और ये जो आज की जो क्लास है ये हर एक छात्र को देखनी चाहिए, हर एक छात्र को देखनी चाहिए। जो छात्र क्लास टेंथ के सर हर एक छात्र को ये क्लास देखनी चाहिए, जिसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और मेरा जो पहला जो प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और अणुसूत्र तथा उपयोग लिखिए। तो ये प्रश्न है और हमसे ये प्रश्न दो तरीकों से पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है या फिर ये प्रश्न हमसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। और इसका जो आंसर जो होगा वो हम एक टाइप में ही देंगे। चलिए, विरंजक चूर्ण के निर्माण का समीकरण। अब विरंजक चूर्ण का निर्माण हम किस तरीके से कर सकते हैं उसका हमें यहाँ पर समीकरण लिखना है, तथा अब चलिए इसका हमें यहाँ पर समीकरण लिखना है। फिर हमसे कह रहा है कि इसके विरंजक गुण। अब विरंजक गुण क्या है, विरंजक गुण की हमें इसकी व्याख्या भी करनी है और हमें रासायनिक समीकरण देते हुए समझाना है। तो चलिए आप लोगों को हम समझाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, अपनी साइंस के क्लास को, क्लास 10th साइंस के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाते हैं स्क्रीन पर। और पहले आप लोग ऐसा करिए कि इनका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन कौन से आज हम प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्रश्न है मेरा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए और विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले हमसे देखिए क्या कहा गया है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हम किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं। अगर हम यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर आपका जो दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। अब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का अणुसूत्र आपसे पूछा जाएगा, तो अणुसूत्र इसका होता है क्या, CaOCl2, CaOCl2 होता है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे, आप लोगों को आंसर में लिखना पड़ेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब नेक्स्ट जो हेडिंग पड़ेगी वो हेडिंग आएगी कि अब हम ब्लीचिंग पाउडर को किस तरीके से बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को हम बनाते कैसे हैं। अब इसके बारे में आपको वर्णन करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो यह सूखा चूना, सूखा बुझा हुआ चूना जो होता है, सूखे बुझे चूने यानी कि चूने पर अगर हम क्लोरीन की अभिक्रिया करा दें तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होगा। कहने का मतलब विरंजक चूर्ण हमको प्राप्त होगा। ये आपका क्या है, ये आपका बुझा चूना है। ये क्या है, क्लोरीन है। तो हमने बुझे चूने पर क्या किया, बुझे चूने पर हमने क्लोरीन की अभिक्रिया करा दी। जब हमने इस पर अभिक्रिया करा दी तो मेरा जो ये Ca यहाँ आ गया और एक हमने O इससे ले लिया तो O यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक O बचा तो मेरा H2O जल बाहर निकल आएगा। तो ये आपके हुई बनाने की विधि। अब बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण का जो गुण है, विरंजक चूर्ण के गुणों के बारे में बात करते हैं कि अब इसका जो पहला गुण है कि यह एक विरंजक चूर्ण कैसा है, यह एक पीले रंग का कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है, जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। अब जो ये जो आपका जो है ये कैसा है, यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें कैसी गंध आती है, जिसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। तो चलिए अब आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही साथ मेरे साथ में लिखते हुए चलिएगा। तो चलिए इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अपने जो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और इतना आप लोगों ने लिख लिया है। और विरंजक चूर्ण का पहले यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर हमने कितनी, यहाँ पर हमने एक आपकी विधि हुई है। अब इसका जो सेकंड जो गुण है, अब इसके सेकंड गुण को हम लिखाते हैं। तो चलिए हम लाते हैं और इसका जो सेकंड गुण है, सेकंड गुण को आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, सेकंड गुण को लाते हैं आपके सामने। अब चलिए
अब यहाँ पर हम आपके सामने सेकंड गुण लाते रहे हैं। अब आप लोगों को लिखना स्टार्ट, अब आप लोग लिख तो चुके होंगे, और जहाँ पर भी अगर ना लिख पाए तो वहाँ पर मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दें। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि इसे जल में घोलकर, यानी कि किसे जल में घोलकर विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर क्या होता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, दूधिया होता है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर। अब मैंने क्या किया कि ये जो ब्लीच कहने का मतलब है कि अब इसको हम जल में घोलेंगे। जो ये आपका विरंजक चूर्ण है इसको हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 हमको प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा कि क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। अब और आगे बात करते हैं कि अब नंबर थर्ड जो इसका जो है कि यह तनु अम्लों से क्रिया करके, तनु अम्लों से कौन क्रिया करके, यानी कि विरंजक चूर्ण तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस बाहर निकालती है। तो CaOCl2 आपका विरंजक चूर्ण होगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। अब मेरा क्या CaSO4 प्राप्त हुआ और H2OCl2 प्राप्त हुआ। तो ये आपका तीसरा उदाहरण था, तीसरा गुण था। अब इसके कुछ उपयोगों के बारे में बात करते हैं। इसके उपयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग हम ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए करते हैं, साथ ही साथ में क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं, चीनी को सफ़ेद करने में करते हैं, और आक्षेप कार्यक्रम में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इन चार, ये देखिए चार उपयोग हैं। किसके उपयोग हैं, ये विरंजक चूर्ण के चार उपयोग हैं कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, अगर ऊन अगर सिकुड़ रहा है तो उसको बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। फिर हमसे कह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी के सफेदी में और आक्षेप कार्यक्रम में, इतने प्रयोग हैं और ये इसका उपयोग हुआ। तो चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों को इस प्रश्न का रिवीजन करा दें ताकि आप लोगों को ये प्रश्न पूरा सही से याद हो जाए, ताकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल भी भूले नहीं। तो विरंजक चूर्ण का हमने अब बात की कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखना है। साथ ही साथ में ये प्रश्न हमसे कई तरीकों से पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखें तथा इसके विरंजक गुण की व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए समझाना है। फिर हमने यहाँ पर बात की, क्या बात की कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड तथा इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। इतनी हमने बात की। फिर हमने आगे क्या बात की, फिर हमने बात इसके बनाने की विधि के बारे में, फिर हमने बात की कि इसको कैसे बनाते हैं, विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि है सूखा, यानी कि सूखा जो आपका बुझा हुआ चूना है उस पर हम किसकी क्रिया कराएं, क्लोरीन की क्रिया अगर कराते हैं तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। फिर हम इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। अब इसमें आपके प्रश्न में ही कहा गया है, प्रश्न में आपसे कहा गया है कि इसके गुणों का वर्णन करना है। तो विरंजक गुण की व्याख्या करनी, देखिए ये लिखा है गुण की व्याख्या करनी, तो इसके गुणों के बारे में वर्णन करेंगे। तो इसका हमने गुणों के बारे में भी वर्णन किया कि जो विरंजक चूर्ण जो है ये कैसा है। तो विरंजक चूर्ण जो है ये एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। ये आपका पहला है। और फिर इसके बाद जो आपका सेकंड जो है, सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड जो है आपका ये क्या कह रहा है कि इसे अब जो विरंजक चूर्ण को जल में घोलने पर क्या होता है कि गर्म करने पर, जल में घोलकर गर्म करते हैं। अगर हम विरंजक चूर्ण को जल में घोलकर गर्म करते हैं तो क्या होता है कि यह क्लोरीन गैस निकालता है, क्लोरीन गैस निकालेगा। साथ ही साथ में क्या होगा कि इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्लोरीन गैस का जलीय विलयन कैसा होगा और इसका जलीय विलयन कैसा होगा, तो दूधिया होता है। अब यहाँ पर आप इस रिएक्शन के तौर पर समझ लीजिए, ये सबके CaOCl2 प्लस H2O। अब मैंने क्या किया, विरंजक चूर्ण को जल से अभिक्रिया करा दी तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, Cl2 प्राप्त हुआ और CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त हुआ। अब इसको आप लोग इस तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट तरीका है आप लोगों को समझने के लिए कि यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस निकालता है, क्लोरीन गैस निकालता है। अब चलिए CaOCl2, अब मैंने इसकी अभिक्रिया करा दी H2SO4 के से, तो CaSO4 H2OCl2 मुझको प्राप्त हुई। फिर इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। उपयोग के बारे में बात की हमने कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी को सफेद करने में, आक्षेप कारक के रूप में। तो हमने आज की इस क्लास में इस इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात की। तो तब तक के लिए इतना ही,
और आज के इस क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही।